कभी महंगाई जो देश में जो आज स्थिति है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, उस पर महंगाई पर कभी चर्चा करती है। उन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा किया, जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, उस पर क्या चर्चा करती हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरे देश में कोई उनका एजेंडा ही नहीं है। जनता की समस्या पर उन लोग, मूलभूत समस्या जो जनता का है उस पर राय विचार नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, लोगों को अलग भटकाने का काम करती है। गांधी के ही परिवार जो थे, दशकों से केंद्र में, देश में उनकी सरकार थी और उन्होंने त्याग का भावना हमेशा दिखाया। उन्होंने आदरणीय नरसिम्हा राव जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। राजद विधायक मुकेश कुमार यादव हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। मुकेश जी, राहुल गांधी की सदस्यता वापस आ गई है, कितने खुश हैं आप? नहीं, हम सब लोग खुश हैं। और राहुल गांधी, आदरणीय नेता राहुल गांधी जी की सदस्यता के सवाल पर जहाँ तक उनकी सदस्यता अवैध किया गया था, वही गलत किया गया था जी। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है पूरे देश में कोई उनका एजेंडा ही नहीं है। जनता की समस्या पर उन लोग, मूलभूत समस्या जो जनता का है उस पर राय विचार नहीं करती है, उस पर ध्यान नहीं देती है, लोगों को अलग भटकाने का काम करती है। बीजेपी के द्वारा यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी पप्पू हैं, वो आ गए तो क्या ही मुद्दा उठाएंगे, उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, युवाओं के हित में, किसानों के हित में, या फिर जो भी मुद्दा उनको पता ही नहीं रहता है। क्या बोलना है, क्या राहुल गांधी के ही परिवार जो थे, दशकों से केंद्र में, देश में उनकी सरकार थी और उन्होंने त्याग का भावना हमेशा दिखाया। उन्होंने आदरणीय नरसिम्हा राव जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। कांग्रेस का वही परिवार है, राहुल गांधी परिवार है, जो हमेशा त्याग की भावना भी दिखाया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, वो मुद्दा विहीन है, सिर्फ हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति करते हैं। कभी महंगाई जो देश में जो आज स्थिति है, महंगाई से लोग जूझ रहे हैं, उस पर महंगाई पर कभी चर्चा करती है। उन्होंने बेरोजगारी पर चर्चा किया, जब मेरी सरकार बनेगी तो हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे प्रत्येक वर्ष, उस पर क्या चर्चा करती हैं। कहीं भी उनके जहाँ जहाँ सरकार है, राज्य में हो या केंद्र में उनकी सरकार है, कहीं भी लोगों के हित के लिए, जनता के हित के लिए उस पर कहीं भी विचार नहीं करते। आप मीडिया के साथी आप भी कभी पूछिएगा, लेकिन हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय से उन्होंने कहा कमाई, दवाई, पढ़ाई, सुनवाई वाली सरकार बनेगी और रोजगार की बात करने लगे, उसके बाद आप भी मीडिया के लोग रोजगार की बात पूछते हैं लोगों से। इससे पहले न मीडिया के लोग पूछते थे और न ही भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर मंत्रणा करते थे। लेकिन जब से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बेरोजगारी की बात करते हैं या महंगाई पर बात करते हैं, उसके बाद मीडिया के लोग भी पूछते हैं और थोड़ा थोड़ा सभी लोग उनका अनुकरण करने लगे। जी, आपके नेता तेजस्वी यादव ने कल अघोषित आपातकाल की बात की थी। इस बीच बीजेपी के नेता इसको लेकर कह रहे हैं, नीरज कुमार बबलू कह रहे हैं कि जो अघोषित आपातकाल की बात कर रहे हैं उनको लूटने का, खसूटने का मौका नहीं मिल रहा है। अगर अब अघोषित आपातकाल की जो बात कर रहे हैं, लूटने खसूटने का मौका जो है वो मिल जाएगा उनको, इसलिए इस तरीके की। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर अगर कोई नेता आरोप लगाता है, वो बगैर कोई बेपेंदी का बात जो होता है उस हिसाब से लगाता है। आदरणीय नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो सोच है, खास करके जितना कम उम्र में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई है राजनीति में, और खास करके जनताओं के हित के लिए, चाहे नौजवान के रोजगार की बात हो या उनकी कमाई की बात हो, महंगाई की बात हो, सभी मुद्दों पर बेबाकी से सदन, सड़क से लेकर सदन पर उन्होंने रखने का काम किया है। आज रोजगार की बात है, हमारे नेता कहे थे जब हमारी सरकार बनेगी तो 10 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी देंगे। और उस पर सरकार, जब महागठबंधन की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब बनी है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के दिशा निर्देश पर, उसके बाद सरकार निरंतर, चाहे राजस्व विभाग हो, पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कई स्वास्थ्य विभाग हो, सभी विभाग में बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ खंगाली जा रही हैं और वहाँ पर उन विभागों में नियुक्ति पत्र बांटा भी जा रहा है। जो कहते हैं हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव, उस पर खरा उतरते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग बेतुका बयान देते हैं, वैसे नेता का हम लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं। बिल्कुल, जो बेतुका बयान देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, वैसे नेता का हम नोटिस ही नहीं लेते हैं। तो वहीं मुकेश कुमार यादव ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पर। क्या कुछ कह रहे थे राहुल गांधी की सदस्यता वापस आने को लेकर, वो भी आपने सुना है। तो वहीं तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहते हैं वो भी आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।